जय श्री कृष्णा दोस्तों। अयोध्या में कैसा था पूर्व में राम मंदिर और इसे किसने बनाया था? भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया था। भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत्र मास की नवमी को हुआ था। अगस्त 2003 में पुरातत्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पॉटरी से मंदिर होने के सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया। इस खुदाई में कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभों के आधार की 2 कतारें पाई गई थी। एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। जीपीआरएस रिपोर्ट और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहे पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। यह महापुरी 12 योजन चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर, लंबी और चौड़ी सड़कें थी। इंद्र की अमरावती की तरह महाराजा दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। कहते हैं भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराज बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट यानी कि शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया था तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए जाने का वर्णन है। उसके बाद गुप्त वंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफ़ी समय तक अयोध्या
गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद्र आए तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्तित शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद्र का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक ये अयोध्या मंदिर में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावटों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासन तक यह मंदिर मौजूद था। अंततः 1527 से 28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने एक सेनापति को बिहार अभियान के समय अयोध्या के श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाया था, जो 1992 तक विद्यमान रहा। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। 1853 से 1949 तक श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचा के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाज़त दे दी। 1949 में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुसलमान समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियाँ रखी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहाँ से हटाने के आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुँचने और दंगे भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। 1950 फैज़ाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाज़त पर थी। 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। 1984 1 फरवरी 1986 में यूसी के याचिका पर फैज़ाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। 1992 पर यहाँ दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मरे। गोधरा ट्रेन जो कि हिंदुओं कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई। करीब इसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला पर
विवादित भूमि पर सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए गए। 2019 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने का आदेश दिया। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। अब एक बार फिर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा आराधना की जाएगी। करीब 500 साल के लंबे इंतज़ार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। ये सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्साह का पल है। यह अवसर एक त्योहार के समान होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।